उसे लाना, उसे मारेंगे। मेरी बहन से कहना कि तुम्हारे भैया ने छोड़ दिया, ऐसे ले जाओ, हम जान भी गए, अब तुम हमारे साथ कोई धोखाबाजी नहीं करोगे, इसे ले जाओ। देवकी ने जब अपना बच्चा जिंदा देखा तो लाखों दुआएं देने लगी, भैया मेरी उम्र तुझे लग जाए, तू हजारों साल जिंदा रहे, तूने हमारे बच्चे को छोड़ दिया, बड़ा मगर भाई, लेकिन खुश तो भाई, मगर वह खुशी ज्यादा देर रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि नारद ने देखा कंस इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी दया, जहर के भरे हुए गला में अमृत की बूंदें किधर से नजर आने लगी। अगर कंस को ऐसे ही दया आई तो भगवान को आने में बड़ा देर लगेगी, इसका पाप का गला जितनी जल्दी भर जाए उतना ही कमे है। अब नारद कंस के दरबार में गए और जैसे ही कंस ने देखा बाबा जी वैसे हमें महात्मा से कुदरती घृणा है, बहुत से महात्मा हमने मरवा दिए, लेकिन तुम्हारा सम्मान करते कि तुम बहुत अच्छे साधु हो, बैठो बाबा बैठो। तो नारद पूछने लगे कंस एक बात नहीं समझ पाई हम, क्या भाई पहले जब हम तुम्हारे दरबार आते थे तो तुम हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, लेकिन अब तो कमजोर भी बहुत हो गए हैं, कोई चिंता है? हाँ बाबा जी चिंता ही तो है, काहे की? मरने की। मरने की? मरना चाहते हो? बोले नहीं बाबा, अरे मरना कौन चाहता है, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूं। किसने कहा मरो? देवताओं ने। क्या कहा? मेरी बहन का 8वां लड़का मेरा काल होगा तो क्या? अरे 8वां होगा मार दूंगा। किसी बच्चे ने जन्म लिया, हाँ वैसे छोड़ दिया, क्यों? पहला कसरी 8वां मारूंगा। तो नारद जी बोले लगता है कंस तुम 8वें तक पहुंचोगे ही नहीं, तुम्हारी मौत आ गई। और जो कंस ने सुना मौत आ गई, कंस गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आ गई, किधर से आ गई? बोले दिखाई नहीं देती है। कंस सुनो, तुमने ये कैसे सोच लिया ये देवकी का पहला ही लड़का था? अरे सोचो, अगर 8वां पहला बन के आ गया होता, 8वां पहला बन जाए, पहला 8वां बन जाए, 5वां 6वां बन जाए, 6वां 7वां बन जाए, किसने देखा? ये तो अंदर की बात। कंस बोला बाबा जी तो इसका मतलब ये है कि देवकी का कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए। नारद बोले हमने कब का मारो बताया, अगर फैसला तुम्हारे ऊपर, मारो या छोड़ो तुम जानो। कंस खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आप तो तुमने बुद्धि के किबाड़ी खोल दी, वरना हम तो मरे गए होते, इसलिए तुम तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम बहुत अच्छे साधु हो बाबा, सबका उद्धार चाहते, सबका। तो नारद हंसने लगे, कंस राज हम सबका उद्धार बाद में चाहते हैं, सबसे पहले तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, लेकिन क्या करें बड़ा देर हो रही है। उठे और चले गए। कंस भागा में बच्चे को हमें दे दो। जवाब दिया भैया ये वही बच्चा है जिसे तुमने छोड़ दिया। छोड़ दिया तब छोड़ दिया, अब थोड़ी छोड़ेंगे। हुआ ऐसा पैर पकड़ के घुमाएंगे दीवार में धर मारो, दशा देख के बेटा की मैया को आओ संभालो। पैरों की तरफ पकड़ के जब बच्चे को चट्टान से पटका तो सच्चरा से बच्चे की मांस की बोटियां बिखरी गई। श्रोता बंधुओं, जिस समय को ऋषि महात्माओं को, दीन दुखियों को बेसब्री से इंतजार था, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी, दिन बुधवार को चले भगवान। धीरे धीरे पानी की बरसात हो रही है,
उन पहरेदारों के साथ कुछ घात हो रही है। अब कंस इधर तैयारियों में लग गया और दरबार में बैठ करके सबसे बोला, आ गया है समय कुर्बानी का, ये वक्त आनाकानी का नहीं है। जहां एक एक पहरेदार लगता था 10-10, 20-20 लगेगा, जागते रहो, एक दूसरे को आवाज देते रहो, सोना नहीं, सोना नहीं, खड़े रहना, जैसे ही मेरा काल पैदा हो आके हमें बताना, इतनी दुर्दशा के साथ मारूंगा जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा। समझ जाएंगे दुनिया के लोग कंस का काल मारा गया, ये कंस अमर है, अमर। इधर कंस तैयारियों में लग गया है श्रोता बंधु। ऐसा ही नहीं, तो आंख में गर्भ की नारी थी, वो तो कंस के यहाँ तैयारी थी, और राजा था पहरेदारी में, वो तो जेल में सब तैयारियों में लगाए हैं और उधर भगवान अपनी तैयारियां कर रहे। धीरे धीरे पानी की बरसात हो रही है, उन पहरेदारों के साथ कुछ घात हो रही है। जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे ऐसा लगता है कि भक्त और भगवान की कुछ बात हो रही है। जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे कि था तक के गहरा दालों के बेहोशी आती जाती बरस रहा है। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। इतने में उस जेल की और एक चमकी उठी दीवार, तो कैदी भक्तन के यहाँ प्रभु आए जगदाधार। जेल की दीवार चमकने लगी। बसदेव और देवकी उठ करके बैठ गए। सोचे लगे परमात्मा जे ही नहीं मालूम पड़ रहा कि हम स्वर्ग में आ गए या स्वर्ग खुद चल के हमारे पास आ गया। भगवान की तस्वीर नजर आई तो बसदेव दोनों हाथ जोड़ के भगवान से बोले, प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें? तो भगवान बोले, भक्तों हम सेवा कराने नहीं बल्कि उल्टी सेवा तुम्हारी करने आए हैं। अब मेरे पास वक्त नहीं है ज्यादा बात करने का, हो सके तो रात ही रात में नंद बाबा के यहाँ गोकुल में हमें छोड़े आना। और भगवान कहते हैं कि अब अधिक बात का समय नहीं, और लीला करने का मौका दो।
मुझको गोकुल में पहुंचा दो। हमारे पास वक्त नहीं है, हो सके तो नंद बाबा के यहाँ गोकुल में हमें रात में छोड़े आना। ये सत्य कहे वसुदेव से भगवान ने, और एक जरा से शिशु बने हैं वो आ गए देवकी की गोदी में। बोलिए भगवत भगवान की। ऐसा ही नहीं भगवान के बाबू